इस वक्त हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे जंतर मंतर। मेरे सहयोगी पवन नारा वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। पवन, मेरा बड़ा छोटा सा एक सीधा सा सवाल है, क्या तय हुआ, धरना खत्म होगा या जारी रहेगा? जी, आज की फिलहाल यहां स्थिति यह है कि धरना जारी है, क्योंकि जिस तरह से वीआरएस टर्म यूज करके एक्सक्लूड किया गया है, जिस पर आपत्ति है और कहा जा रहा है जब तक उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा भूख हड़ताल जारी रहेगी। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड है, जिन्होंने 25 साल की नौकरी एयरफोर्स को दी, अब वो इस डेफिनेशन के तहत 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर है। आपका दुख इस बात को लेकर है? सर, बात ऐसी है, I have given 25 years of my life to the country. I have fought wars for the country. I have taken actual part in that. Now, after 25 years, because of the pyramidal structure of promotion policy of India, there I am not getting my promotion. I am not getting my promotion. So they said you are a PPO. यानी आप समझ रहे हैं, प्रमोशन स्ट्रक्चर इस तरह का है क्योंकि सीनियर मोस्ट ऑफिसर को जूनियर मोस्ट के नीचे काम ना करना पड़े, इसीलिए इन्होंने रिटायरमेंट ली और अब वो 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर है। और ये अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं और इसी बात को लेकर सबको आपत्ति भी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन फिलहाल वहां से बात करने के लिए। कामेश्वर पांडे साहब, आप अपना कमेंट रख सकते हैं। आप देखिए, अभी तक जो बातें हो रही थी, पात्रा साहब भी बोल रहे थे और कांग्रेस के भी बोल रहे थे। कांग्रेस के लिए तो मैं ये बता दूं, उनकी सरकार ने एक बार तो मना, पल्लम राजू ने बोला था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देना संभव ही नहीं है। बाद में जाते जाते झुंझुना पकड़ा गए। अब ये सरकार आई है, 1.5 साल तक हमें जंतर मंतर पर बैठा दिया। आज 1 रैंक 1 पेंशन का अनाउंसमेंट इन प्रिंसिपल हुआ है, जो कि अगर 5 साल में रिव्यू होगा तो वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अब जो उसमें ये वीआरएस का लगा दिया, फौज में कोई वीआरएस होता ही नहीं है, तो एक तो ये लगा दिया। आज रक्षा मंत्री से जब हमारी बात हुई थी तो रक्षा मंत्री से हमने यही आग्रह किया था कि आप जो कमेटी बैठा रहे हैं वो कमेटी फौजियों की होनी चाहिए, उन लोगों की कमेटी नहीं होनी चाहिए जो वही हैं जो बार बार फौजियों को 40 साल से नीचे ले जा रहे हैं और उनको उनके हक से वंचित कर रहे हैं। इसलिए अगर कमेटी बनती है तो हमें तब मंजूर होगा जब उसमें हमारे एक सर्विसमैन, सर्विस वाले, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और एक रिटायर्ड जज हो और एक और जिसको रखना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वीआरएस के लिए हमने रक्षा मंत्री से बात किया था, उन्होंने बोला है हमने आपकी बात समझ ली है और हमें उम्मीद है रक्षा मंत्री जी इस पर पुनः विचार करके इस क्लास को उसमें से हटा देंगे। ठीक। और 1 रैंक 1 पेंशन के रिव्यू के बारे में कमेटी जो है वो फैसला करेगी और वो कमेटी फौजियों को मान्य होगी, तभी वो मान्य होगी। ठीक, विनोद आप अपनी बात रखें, फिर मैं यहाँ कौल साहब से और सिन्हा साहब से कमेंट लेना चाहता हूँ। यार, मेरी 3 मुद्दे हैं। पहली बात है कि मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, पर आज इस स्थिति में आ गया हूं कि मुझे अपने बारे में आप कुछ बोलना पड़ेगा। सन 65 में मुझे भारत सरकार ने एक वीर चक्र दिया। ठीक। सन 71 में उन्होंने मेरे को एक दूसरा वीर चक्र दिया जी। उसके बाद मेरे को हार्ट अटैक हुआ जी। मेरा मेडिकल कैटेगरी चला गया जी। मेरे प्रमोशन खत्म हो गए जी। मेरे पास ऑप्शन क्या था? मेरे को सर्विस छोड़नी पड़ी जी, क्योंकि मैं अपने जूनियर के नीचे काम नहीं कर सकता हूँ। ये तो सर्विस का एक तरीका है करने का जी। अब बताइए, आज की जो अनाउंसमेंट की गई है डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने बोला है कि जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेता है जी, हालांकि मैंने पूरे 20 साल किए हैं, मैं पेंशन के लायक हूं, मुझे पेंशन मिलती है, पर मैं ओआरओपी में दाखिल नहीं होऊंगा। आज मैं देश और लोगों से आपके संवेद पात्रा ये पूछना चाहूंगा, ये बात सही है और ये सक्षम है, गलत है? क्या इसका विचार है, इसके बारे में बताएं, तो मैं इसके बाद अपनी 2 दूसरी बातें रखूंगा। जी, इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे साथ जीडी बख्शी साहब आ गए हैं इस चर्चा में। और जीडी बख्शी, आपका भी स्वागत है। बड़ा सीधा सा सवाल है, बहुत जगह आप जवाब दे भी चुके होंगे। आज जो फैसला हुआ है, आप उससे खुश हैं या ना खुश हैं? देखिए, जो फैसला हुआ है, मैं सीधा आपको बोलता हूं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर लिया जाए, कांग्रेस ने हमको कहा था वो ओआरओपी के लिए 500 करोड़ देगी।
कोश्यारी कमेटी ने कहा 1300 करोड़। हमारी वेटरन्स की कैलकुलेशंस थी 8000 से 12000 करोड़ के बीच में रेंज करती थी, और आज हमें 8 से 10,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। तो इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तहत हमको कोई 80% सेटिस्फैक्शन लेवल मिला है, ये खुशी की बात है। अब 2-3 स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, और उनमें सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वालों का। ये हम सुन के थोड़े से हैरान रह गए हैं, क्योंकि हमारे कोई तकरीबन बड़ा भारी परसेंटेज लोग हैं जो प्रमोशन के लिए पास ओवर हो जाते हैं, अपनी पेंशनेबल सर्विस करके एक इज्जतदार आदमी कहता है कि साहब मैं घर चला जाऊंगा। तो हमें हैरानी हुई है कि इनको क्यों हटा लिया गया है इस OROP के एम्बिट से। दूसरा था ये जो केस 2 साल या 5 साल पे रिवीजन हो, ये चीज है। और ये तीसरा कि जो कॉम्पोजिशन है जुडिशियल रिव्यू कमेटी की, मेरा व्यक्तिगत रूप है, अब क्या फैसला हमारी मजलिस लेती है वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप मानना है कि 80% सेटिस्फैक्शन लेवल के साथ अब जो बाकी है ये आयरन आउट कर लिए जाने चाहिए। ये छोटी मोटी चीजों पे सरकार को नहीं अटकना चाहिए, एंड आई एम श्योर ओवर द टेबल टॉक्स में अगले कुछ दिनों में ये सॉर्ट आउट हो जाए। अटक कौन रहा है? सरकार अटक रही है या फौजी अटक रहे हैं? अब ये तो सरकार जानेगा, फौजी जान। मैं आपको कह रहा हूं कि ये VRS का पॉइंट स्पेसिफिकली जरूर एड्रेस करना चाहिए। ठीक, बाकी सब 80% सेटिस्फैक्शन लेवल है। खुशी की बात है कि जन्माष्टमी को एक जो 43 साल नहीं मिला था उसके बारे में आपको आज खुशखबरी दे दी गई। विनोद नाम ने कुछ कहा है, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? आप बोल दें सिन्हा साहब। पहली बात है कि जो VRS टर्म्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज में VRS का ऐसा नहीं है, शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। कैटेगरी वो लोग हैं जो कि पूरी सर्विस, अपनी एंगेजमेंट सर्विस पूरा नहीं कर पाए, वो जो फौज से पहले चले गए, चाहे कोई भी कारण हो, सुपरसीड हो गए हो, जूनियर के नीचे नौकरी नहीं करना चाहते हो, कोई भी कारण हो, या सोचते हैं कि सिविल में ज्यादा उनको कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज है, कोई भी कारण हो जिस कारण से वो बाहर निकले हैं, उस कैटेगरी की बात हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट इस जो प्रॉब्लम था जो 42 साल से पड़ा हुआ था, उसका सुलझा, तो मामला तो सुलझा, आगे तो हम बढ़े। तो अब जो वो कैटेगरी के लोग हैं जो पूरी अपनी एंगेजमेंट सर्विस नहीं किए हैं, उनके बारे में अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ये सच है कि उनका जो डिमांड है, जो लोग जैसे अभी इन्होंने कहा कि इनको हार्ट अटैक हो गया, 2 बार बीट चक्रा इनको मिला, ऐसे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, उनको ठीक से देखने की जरूरत है, उनके केसेस को, और उनको इंक्लूड करने की जरूरत है। लेकिन ये सब मैटर कमीशन को रेफर किया जा सकता है, और कमीशन का जो कंपोजिशन है उसमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो एक सर्विसमैन का, ताकि हमारी आवाज सुनी जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी आवाज नहीं सुनती। ठीक, मैं एक चीज जो मैंने बख्शी साहब से पूछी, कॉल आपसे पूछना चाहता हूं दोबारा। 80% हो गया, 20% रह गया, ये बख्शी साहब ने कहा, आपने भी सुना। बख्शी साहब ने यह भी कहा कि खुशी है इस बात की, लेकिन कुछ चीजें रह गई, वो ईज आउट कर लेनी चाहिए थी। मेरा सवाल उनसे ये था कि अटक कौन रहा है? सरकार अटक रही है या फौजी अटक रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइए, क्योंकि इधर से देखते हैं तो ऐसा लगता है इधर वाले अटके हैं, इधर से देखते हैं तो ऐसा लगता है इधर वाले अटके हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप कि कोई ना कोई तो अटक रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि, और यही बख्शी साहब मेरे ख्याल बहुत अजीज है, आज तक कहते आए हैं कि जो भी करना है ग्रेसफुली करिए। क्या हम समझते हैं कि जो किया गया है ये ग्रेसफुली किया गया? जो ये राइडर्स अटैच करके एक लाइन डोरी बना के राइडर्स की साथ दे दी है, ये कोई ग्रेसफुली अटैच किया? हमने 3 मुद्दों पे डिस्कशन की थी रोहित, 3 मुद्दों पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज वाई मुझे अफसोस है कि यहाँ पे कई कमेंटेटर्स ऐसे हैं जिनको के रोजमर्रा की बातचीत के बारे में मालूम ही नहीं है, इसलिए मैं इल्म की बात कर रहा था। हमने सिर्फ 3 मुद्दों पे डिस्कशन किया है अपने रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से। वो 3 मुद्दे थे, डेट ऑफ द बेस ईयर, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड पीरियोडिक रिव्यू। इसके अलावा चौथा पॉइंट कोई था ही नहीं। तो ये जो एकदम से छलांग मार के पॉइंट आ गए हैं, ये बिना, और एक रिक्वेस्ट हमने इनको करी थी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूं कि ये हमारे साथ कितना धोखा हुआ है कि हमने रिक्वेस्ट करी थी कि ये लेटर या ये ड्राफ्ट इशू करने से पहले हमसे डिस्कस किया जाए। वो नहीं हुआ है।
लिहाजा अड़कने वाली बात तो मैं अब अग्री करता हूं कि हम अड़क रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ धोखा किया गया है। और जो 3 मुद्दे डिसाइड किए थे, उन 3 मुद्दों में से 2 मुद्दे अग्री हुए, तीसरे मुद्दे के ऊपर एक जुडिशियल कमीशन, उसको क्या मालूम है कैसे रिव्यू होना है। जो हमने रिक्वेस्ट सुबह, वही मैंने कहा ना, सुबह और दोपहर में कितना फर्क हो गया। सुबह कुछ बात हुई है और दोपहर में उसका बिल्कुल बरखिलाफ बात हुई है। सो देयरफॉर अड़कने वाली बात तो यह है कि हमारी एजिटेशन जारी रहेगी। संबित पात्रा, क्या फौजियों का इस पर रिएक्शन सरकार के लिए झटका है, और अगर है तो आगे सरकार किस दिशा में चीजें ले जाने वाली है? कहीं अन्ना के जन लोकपाल जैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, कुछ फौजी भाई हमारे यहाँ हमारे साथ खड़े लग रहे हैं, कुछ इससे सहमत नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, उचित है। मेरा इतना कहना है कि नहीं से हां तक का सफर मात्र 1.5 वर्षों में हमने तय किया। अब बताइए, बिल्कुल नहीं हो सकता है से हो सकता है, और ऐसे हो सकता है मात्र 1.5 वर्षों में। देखिए, जो काम 40 वर्षों से पेंडिंग था, क्या यह ऐतिहासिक नहीं है? अगर इस पे भी हम बटे हुए, लड़ते हुए नजर आएंगे तो क्या एक अच्छा संदेश जाएगा? अगर यहां तक हो गया है, यहां तक एक्सेप्टेंस है, तो मुझे लगता है थोड़े और धीरज की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस से निवेदन है, प्लीज, अनएम्प्लॉयड है इसका अर्थ यह नहीं है कि आप देश के चरित्र को इस प्रकार दुनिया के सामने रखेंगे। आपसे निवेदन इतना है कि मौन व्रत धारण करिए और घर में बैठिए। एके एंटनी साहब, जिनका चरित्र यह था कि नो वर्क नो हेडेक, ना काम करेंगे जिससे हेडेक ही नहीं होगा, 10 वर्ष कुछ किया नहीं, सबसे लंबे अरसे तक सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर थे, आज वो निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये दिन आ गए हैं कांग्रेस के। कांग्रेस के चरित्र के ऊपर सवाल उठाने का किसी भी चुटभइये प्रवक्ता को कोई इजाजत नहीं है। अगर पिछले रक्षा मंत्री आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं, आप जिस तरह का प्रवचन दे रहे हैं, मैंने सही शब्द इस्तेमाल किया है और मुझे खेद है कि एंकर महोदय रोक नहीं रहे हैं। क्या डिफेंस मिनिस्टर को, क्या डिफेंस मिनिस्टर को, नहीं रोहित जी, क्या डिफेंस मिनिस्टर को, क्या डिफेंस मिनिस्टर को जो आपको लगता है रहे हैं उनको आकर, नहीं, बीजेपी को क्या आवश्यकता है कि पिछला डिफेंस मिनिस्टर अगर आकर स्टेटमेंट दे रहा है तो हमें अनएम्प्लॉयड बताने की बीजेपी को क्या आवश्यकता है? एंकर को रोकना चाहिए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आलोक जी, काम कर लीजिए, सुनिए, मैं उठता हूं, आप इधर आ जाइए। नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं। मैं क्यों इधर आ जाइए ना, मैं नहीं आऊंगा। इधर आ जाइए। देखिए, जी न्यूज पर क्या प्रोमोट चल रहे हैं और फौजी क्या कह रहे हैं, उसमें मेरे को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी न्यूज को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें भी नहीं। आप अपनी बात रखने आए हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, बात रखिए। आप बात रखने, उसके बाद आप 3 चीजों में घूम जाते हैं। जिस मुद्दे पर बात करने हैं वो आप कर नहीं रहे। पार्टी का उसके बाद आप मुझे भी मेरा काम सिखाना चाहते हैं, आप फौजियों को उनका काम सिखाना चाहते हैं। आपने वक्त रहते अपना काम ढंग से कर लिया होता ना आलोक जी, आपकी सरकार ने वक्त रहते अपना काम ढंग से कर लिया होता, आज देश में फौजियों को भूखे नहीं बैठना पड़ता जंतर मंतर। ना तो कोई फौजी भूखा बैठा है और ना जी न्यूज। तो क्या वो ड्रामा कर रहे हैं? ना जी न्यूज, क्या वो ड्रामा कर रहे हैं वहां? वो केवल हमारी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो फिर और ड्रामा नहीं कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट सुनिए, आप वो भी बताइए कि बीजेपी ने क्या कहा है। जी न्यूज अपना एजेंडा लेकर बैठ जाता है। सर, अब आप और एक्सटेंड में सुनना चाहते हैं? ऐसा है आलोक जी, आप मुद्दे पर बात कर रहे हैं, नहीं, आप अगर कांग्रेस पर बोलेंगे, आप कांग्रेस को आरोप पर बात कर रहे हैं, उसके अलावा हर चीज पर बोलेंगे। रोहित जी, कांग्रेस बता दीजिए ना, कांग्रेस की वजह से आप ये बता दीजिए 40 साल में, सर 40 साल में आप कर देते, खत्म हो जाती बात। आज मौका ही नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के समय में भी रिवीजन हुआ है 3 बार, लेकिन जी न्यूज अगर अपना एजेंडा लेकर बैठेगा लागू क्यों नहीं हुआ? पार्टी मजबूर होगी। सर, आपका जवाब लागू क्यों नहीं हुआ? मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप क्या पर्चे छपवा के बंटवा दें, आरोपी लागू क्यों नहीं हुआ? खत्म बात। रोहित जी, आप मुझे बता दीजिए, आरोपी लागू क्यों नहीं हुआ? मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या आज वन रैंक वन पेंशन लागू हो गया है? सर, आरोपी लागू क्यों नहीं हुआ? वन रैंक वन पेंशन आज लागू हो गया है? क्या कौल साहब ने और सिन्हा साहब ने उनको क्रेडिट दे दिया, तालियां पीट दी उनके लिए, जो आप परेशान वही कह रहा हूँ। आपका ऊपर प्रोमो चल रहा है कि वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद। लोग जी एक काम करते हैं, आज से आप किसी दफ्तर में बैठिए, यहाँ भी बैठिए और वहाँ लिखने वालों की जगह भी बैठिए। मैं नहीं बैठूंगा, और यही सब कीजिए आप। लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता कुछ भी कहे और अपना काम करने के, आप बजाय अपना काम करने के दूसरों को सबको सिखाना चाहते हैं, अपना काम बेहतर करने के, तो फिर किसी को सिखाने की नौबत नहीं आती। आप मुझे केवल ये सवाल बता दीजिए, आलोक जी, आप सवाल पूछने नहीं, आप यहाँ जवाब देने आए हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू हो गया है, जवाब देने आए हैं। समझिए, वन रैंक वन पेंशन लागू हो गया है, क्या संबित पात्रा है? हो गया, लागू हो गया है। अब लीजिए, आज अभी तक फिर वहां पर फौजी क्यों बैठे हुए हैं? ने पहले लाइन क्या ड्रामा कर रहे हैं? सब्बीर सिंह ने कहा, अब मैं रोहित जी का सवाल पूछ लेता हूं कि अगर वन रैंक वन पेंशन लागू हो गया तो धरना क्यों नहीं समाप्त हुआ? शर्मा जी, गिव मी 30 सेकेंड।
अगर आप मेरे से पर्सनली बात एंकर करते बन जाइए प्रैग्मेटिकली, आलोक जी। समविथ 1 मिनट, समविथ 30 सेकेंड। आप प्रवचन देना शुरू कर दीजिए, प्रवक्ता का आलोक काम जी छोड़ कम से कम दीजिए। इनका तो सम्मान कर दीजिए। पॉलिटिकली तो आप लोग जो नहीं, करते हैं, सम्मान सब करते कौन नहीं हैं। कर रहा? इनका पहले आप कर उनको लीजिए ना, रोकिए ना। इनकी बात सुन आप लीजिए। उनको रोकिए ना सर, पहले। उनकी आवाज आपको आ रही है, नहीं किसी को आ रही है, और छोड़ दीजिए उनको। बोलिए सर। आज जब अनाउंसमेंट हुआ रक्षा मंत्री का, तो जनरल सतबीर सिंह जो हमारे लीडर हैं, जिन्होंने सारा ये मुहिम के उनके अंडर हमने काम किया है, उन्होंने क्या बोला है कि हम इसकी जो अनाउंसमेंट है इसका वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ जो जो बाकी मुद्दे नहीं एग्री हुए हैं उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो पॉइंट ये है, अगर आप मेरे से प्रैग्मेटिकली पूछे और अगर ये 1 in 5 years वाला चक्कर है, देन रोहित, बिलीव यू मी, आई टेंड टू अग्री विद शर्मा जी, दिस इज नॉट 1 rank 1 pension. It is the same as adjustment in 1995, 2011 and again 2016. लड़ाई अभी जारी रहेगी बख्शी साहब, इसका मतलब आखिरी कमेंट। मेरा ख्याल इस लड़ाई को अब खत्म होना चाहिए। दैट इज मेरा एक फौजी के नाते ये मेरा ओपिनियन है। 43 साल ये चल चुकी है। आई थिंक वी नीड अ डिसेंट क्लोजर। ओनस किस पर है सिन्हा साहब, फौजियों पर की सरकार पर लड़ाई खत्म करने का? क्योंकि दोनों साइड पे नहीं, ओनस तो ऑब्वियसली दोनों पार्टी है इन्वॉल्व, तो दोनों पे है। लेकिन क्योंकि अब ये एक पॉइंट पे अटक रहे हैं वेटरन्स, तो वेटरन्स को ही सोचना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। सरकार तो अपने सब पत्ते सामने रख दी है। सरकार ने तो कहा है कि हम कमीशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो सरकार ने तो अपना नियत साफ किया है कि वो ओपन टू सजेशन है। लेकिन अब एक दरवाजा हम लोग बंद करना चाहते हैं, तो इस पर ये बहुत दुख की बात है। 30 सेकंड लास्ट कमेंट। दरवाजा बंद कर रहे हैं आप? दरवाजा खुला है और दरवाजा खुला रहेगा। हम कोई इतने अनरीजनेबल लोग नहीं है। नियत किसकी है, क्या दिखाई गई है, वो हमको पिछले 1.5 साल से बहुत समझ में आया। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट एट द मोमेंट। दिस इज नॉट 1 rank 1 pension. वो भी कह रहे हैं दरवाजा खुला है, आप भी कह रहे हैं दरवाजा खुला है, उसके बावजूद बात नहीं हो पा रही, दरवाजा बंद ही लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत दिन तक कम से कम देश के फौजी जवानों को इस तरीके से धरने पर ना बैठा रहना पड़े। और संबित पात्रा, सरकार को यह देखना भी चाहिए कि अगर कुछ चीजों पर मामला अटक रहा है और एक तरफ से नहीं दोनों तरफ झुकने से बात बनती है, तो सरकार को भी एक हाथ लगता है और आगे अभी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।